कराची में सुबह सवेरे मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश। हैदराबाद, ठट्टा, मिटियारी, बदीन, थरपारकर, सांगड़, दादू, मेहर, नवाबशाह, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हल्की और तेज़ बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। हैदराबाद के मुतादिद इलाकों में 15 घंटों बाद बिजली बहाल। सिंध में बारिशों का सिलसिला 31 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मालाकंड, बन्नू, मुजफ्फराबाद और शकरगढ़ समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश मुतवक्के। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, बारिश के पेश नज़र हुकूमत सिंध की तैयारियां मुकम्मल हैं। निकासी आब के लिए टाउन्स को ज़रूरी मशीनरी दी है। वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेल कायम किए गए हैं। समंदर में तुग़यानी का खदशा है, माहीगीर समंदर में ना जाएं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर कोयटा में अदा की गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में वज़ीर आला सरफराज बुगटी और कमांडर बलूचिस्तान कोर ने भी शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहदा के जसद खाकी अपने आबाई इलाकों में रवाना कर दिए गए। मुस्तकिल में जहाँ भाग 2 अफराद की नमाज जनाजा मुल्तान के नवाही इलाके में अदा कर दी गई। बलोचिस्तान के 4 से ज़्यादा इलाकों में दहशत गर्दों के हमले, 38 अफराद कत्ल कर दिए गए। मूसा खेल में बसों और ट्रकों से मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद 23 अफराद को कत्ल कर दिया गया। कल्लात में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल कर दिया। जहां बहक होने वालों में पुलिस का सब इंस्पेक्टर और 4 लिविज एहलकार भी शामिल। बोलान के इलाके कोलपुर में 4 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मस्तूंग में लिविज थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया। मुतादिद गाड़ियाँ रिकॉर्ड जला दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके थाने से कब्जा खत्म कराया। तमाम एहलकार महफूज रहे। दहशत गर्द फरार हो गए। एक शख्स की लाश बरामद। बोलान के इलाके दुरजान में दहशत गर्दों ने रेलवे पुल धमाके से उड़ा दिया। अंदरून मुल्क पंजाब और सिंध के लिए रेल सर्विस मुअत्तल। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्द हमलों के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयाँ 21 दहशत गर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी जवाबी कार्रवाई करके दहशत गर्दों के ज़ाइम नाकाम बनाया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज के 14 एहलकार शहीद हुए। शहदा में पाक फौज के 10 जवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के 4 एहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक दहशत गर्दों ने मुसखेल, कल्लात और लसपीला अजला में बेगुनाह शहरियों को निशाना बनाया। मासूम शहरियों को निशाना बनाने वाले मुजरिमों, सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। बिजली फी यूनिट मजीद ₹1.90 महंगी होने का खदशा। इजाफी गुज़िश्ता माली साल की सहमाही एडजस्टमेंट के तहत मांगा गया है। नेपरा ने समाअत मुकम्मल कर ली। हतमी फैसला बाद में किया जाएगा। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में सारिफीन को सितंबर से नवंबर तक हर माह ₹1.90 फी यूनिट इजाफी अदा करना होंगे। इतलाक के इलेक्ट्रिक समेत पूरे मुल्क पर होगा। मौजूदा चीफ जस्टिस के बाद जस्टिस मंसूर अली शाही चीफ जस्टिस बनेंगे। आईनी रास्ता यही है और कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले हुकूमत को कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल थी, मगर इसने तब भी अदलिया से मुतालिक कोई तरमीम मंजूर नहीं की। चीफ जस्टिस इनसे मुलाकात में खुद कह चुके हैं कि वो तौसी नहीं चाहते। हुकूमत जो भी कानून साजी करती है हलीफ जमातों और स्टेक होल्डर से मशवरे के बाद करती है। जजेस मुंतखब करने वाली पार्लिमानी कमेटी के इख्तियारात में इजाफे पर बात हो सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी पैकेज पर मुशावरत के दौरान कहा कि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर पार्लियामेंट आइन और कानून के दायरे में रहकर कानून साजी करे तो उसे हमसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में मजीद इख्तिलाफात सामने आ गए। वज़ीर आला KP ने अरकान असम्बली आतिफ खान और शेर अली अरबाब को पार्टी ओहदों से हटा दिया। आतिफ खान PTI पेशावर रीजन के सदर और शेर अली अरबाब ज़िला पेशावर के सदर थे। आतिफ खान ने बरतरफ वकील शकील खान की हक में बयान दिया था। शेर अली अरबाब ने वज़ीर आला पर एतमाद से मुतालिक इकरारनामे पर दस्तखत करने से इनकार किया था। शेर अली अरबाब कहते हैं ओहदे से हटाने की वजूहात का इल्म नहीं।
खैबर पख्तूनख्वा काबीना में रद्दोबदल, एहतशाम अली मुशीर सेहत नामजद, वजीर सेहत कासिम अली शाह से सेहत का कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा तफवीज़, पीर मुसव्विर गाजी मुआवने खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद, सुहेल आफरीदी मुआवने खसूसी CNW नामजद, नेक मोहम्मद मुआवने खसूसी बराए रिलीफ नामजद। मजीद तब्दीलियाँ भी मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान के जिला बोलान में कोलपुर के करीब दोजान के मुकाम पर धमाका खेज मवाद से उड़ाए जाने वाले रेलवे पुल की मुरम्मत में 1.5 से 2 माह का अरसा लग सकता है। इस दौरान अंदरूनी मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस मद से बहाल किए जाने का इम्कान है। डिविजनल सुपरिटेंडेंट रेलवेज कोयटा की जियो न्यूज से गुफ्तगू। शेखुपुरा में वफाकी वजीर एहसन इकबाल का मोबाइल फोन जेब से निकाल लिया गया। पुलिस की तलाश की कोशिशें जारी। एहसन इकबाल शेखुपुरा में MP राना अफजाल हुसैन की नमाज जनाजा में शरीक हुए थे। 22 अगस्त को मैंने जलसा मुलतवी करने से इनकार कर दिया था। मैंने बानी PTI से फ़ोन पर बात करने से भी इनकार कर दिया था। कहा बानी PTI को मेरे पास लेकर आएँ या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात कराएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का इंटरव्यू। कहा जलसा मुलतवी करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उससे रब्ता किया था। कहा उनसे रब्ता इस्टेब्लिशमेंट ने निचली सतह पर नहीं किया, वो वज़ीर आला है तो उसी लेवल पर रब्ता हुआ। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इलेक्शन कमीशन की वजाहत मुस्तरद करने की इस्तदा। अपील की कि इलेक्शन कमीशन को आज़ाद अरकान के वाबस्तगी सर्टिफिकेट मंजूर करने और 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर अमल का हुक्म दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का कहना है दुरुस्त नहीं कि इसको फैसले पर अमल दरामद में मुश्किलात का सामना है। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज़ मलिक ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF प्रोग्राम जल्द मंजूर हो जाएगा। जिनिसकी प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सितंबर में पाकिस्तान IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के एजेंडे में शामिल हो जाएगा। IMF प्रोग्राम में जाने के बाद कमर्शियल बैंकों से मुनासिब शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। इस्लामाबाद मकामी हुकूमत तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली में गसरत राय से मंजूर। अपोजिशन की मुखालफत। चेयरमैन वाइस चेयरमैन का इंतखाब बराह रास्त नहीं होगा। हर यूनियन काउंसिल 15 मेंबरान पर मुश्तमिल होगी। मुंतखब जनरल मेंबरान खुफिया राय शुमारी के जरिए मखसूस नशिस्तों और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन मुंतखब करेंगे। बिल आज सेनेट में पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास शाम 5 बजे तलब। वज़ीर आज़म से चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बर्री अफवाज के कमांडर जनरल ली छियांगमिंग की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दिफाई और स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी हैं। जनरल ली छियाओ का 2 तरफ़ा दोस्ती की और ताउन और इश्तराक की नई सतह तक बढ़ाने का ख्वाहिश का इजहार। जनरल ली छियाओ की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती, फौजी तरबियत और दिफाई तावन पर गुफ्तगू। जनरल ली छियाओ ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। जनरल हेडक्वार्टर आमद पर पाक फौज के दस्ते ने चीन की बर्री फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। मियांवाली कालाबाग में 2 ग्रुपों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की एक और बस हादसे का शिकार, 3 अफराद जाँ बहक 48 जख्मी। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी सूबे फारस के शहर नेरेज में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस ट्रक से टकरा गई। ईरानी हुक्काम के मुताबिक हादसा ब्रेक में तकनीकी खराबी और ड्राइवर के गाड़ी पर काबू न रख पाने के बायस पेश आया। 21 अगस्त को ईरानी शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसे में 35 अफराद जाँ बहक हो गए थे। पेशावर में धीर कॉलोनी रिंग रोड के करीब पेट्रोल पंप पर शरपसंदों का दस्ती बम से हमला, 2 अफराद जख्मी। पेट्रोल पंप को जुज़वी नुकसान पहुंचा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 3% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $81 फी बैरल, WTI $78 फी बैरल की सतह के करीब पहुंच गई।
सरगोदा की जफर कॉलोनी में 8वीं क्लास के तालिब इल्म ने क्लास फेलो को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का वाकया इंटरनेट पर दोनों दोस्तों में तलकलामी पर पेश आया। मकतूल बच्चे के वालिद की दरखास्त पर कत्ल का मुकदमा दर्ज। मुलजिम और इसके अहले खाना घर को ताला लगाकर रूपोश हो गए हैं। और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन सलमान ने फ़लस्तीनी सदर का इस्तकबाल किया। फ़लस्तीनी सदर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे।